नमस्कार, मैं हूं आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन मिरर। आज हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिसे सुनने और देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये स्टोरी है एक उत्तर प्रदेश के ढोंगी बाबा की। बाबा तो सलाखों के पीछे है, लेकिन बाबा के गुर्गे पीड़ित परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार परिवार की खोज में लगे हुए हैं। इस परिवार तक गुर्गे तो नहीं पहुंच सके, लेकिन नेशन मिरर की टीम इस परिवार के दरवाजे पर दस्तक दी और जानी पूरी कहानी। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। नाम हनुमान दास उर्फ मानवेंद्र सिंह। काम किस्मत बताने वाला बाबा। जगह रिरुआ बुजुर्ग गांव हमीरपुर। गुनाह रेप, ब्लैकमेल और धमकी। पर्ची निकालकर कभी लोगों को किस्मत बताने वाला बाबा अब खुद अपनी करनी के जाल में फंस गया है। शादी का झांसा, 2 साल का शोषण और फिर ब्लैकमेलिंग। ये कहानी है हमीरपुर के एक ऐसे ढोंगी बाबा की जो अब सलाखों के पीछे है। राम रहीम और आसाराम जैसे बाबाओं की कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन अब बुंदेलखंड के हमीरपुर से एक ऐसे बाबा की डरती स्टोरी सामने आई है। ये बाबा कोई साधारण बाबा नहीं, खुद को भविष्य बताने वाला, भाग्य बदलने वाला और पर्चे पर किस्मत लिखने का दावा करता है। लेकिन पर्दे के पीछे इसकी असलियत कुछ और ही थी। इस बाबा ने एक युवती को शादी का झांसा देकर 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया और जब युवती ने विरोध किया तो उसकी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। पीड़िता बताती है कि बाबा उसके गांव आता जाता था, जान पहचान बढ़ी, बातों में फंसाया और फिर बहला फुसला कर अपने साथ ले गया, जहां उसने 2 साल उसे अपने साथ रखा। युवती की शादी हो जाने के बाद भी बाबा ने युवती का पीछा नहीं छोड़ा। बाबा युवती के ससुराल पहुंच गया और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके ससुर से 60,000 का चेक लिया। तथाकथित बाबा, जैसा कि आधुनिक राम रहीम कह लीजिए या बुंदेलखंड का आसाराम कह लीजिए, जो यौन शोषण पर अभी हाल ही में कल के दिन जेल गया हुआ है और जेल जाने का कारण उस बिटिया के पिता और वो बिटिया है जिन्होंने इसका काला चिट्ठा पूरे सबूत सहित थाने में दिया और थाने में देने के बाद सारी चीजें लोगों को जानकारी दी। इसी बीच में हमारे बीच में पीड़ित बच्ची के पिता हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या है और इन्होंने उस बाबा पे क्या कार्रवाई करवाई है। इसलिए कार्रवाई कि हमारी बच्ची को परेशान करता था, भगा के ले गया था। मैंने अपनी बच्ची की शादी कर दी। शादी करने के बाद जिसने फिर भी फोटो वायरल की। मैंने कहा कि साहब फोटो वायरल नहीं करो मानवेंद्र सिंह, आपने हमारा नमक खाया है, हमको परेशानी को। बोले नहीं, आप हमको 60,000 रुपया दोगे तब हम फोटो वायरल नहीं करेंगे। तो मैंने अपने समधी को 60,000 रुपया की कैश की। हमारे समधी ने उनको 60,000 रुपये की चेक काट के दी। घर उठा के अंदर ये गाड़ी लेके गया, इसने चेक लेके भाग गया। इसके बाद 5-6 महीना इसने कुछ नहीं किया, फिर मेरी बच्ची को ले गया। मार पीटता रहा और हमको धमकी देता रहा कि अगर किसी से तूने कहा, कहीं अगर तूने रिपोर्ट की, मैं ही ऐसो हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, अगर कहीं रिपोर्ट की तो साले तुझको जान से मार दूंगा। इसीलिए मैं डरता रहा। अब मैं जागृत होके किसी भी भाई का मैंने संग लेके और उनने हमको पहुंचाया, इसलिए मैंने डांट में उसकी FIR करके उसको जेल पहुंचा दिया। जैसा कि वो आज जेल चला गया है। हाँ साहब। जैसे इसके ये विगत कितने दिनों से, किस सन से, मतलब कितने सालों से ये आपकी बेटी को परेशान करता रहा या बेटी से इससे कैसे मुलाकात हो पाई? ये साहब मैं सन तो जानता नहीं हूँ, मैं तो 3-4 साल के अंदर बीच में, मैं पढ़ा लिखा तो है नहीं हूँ। 3-4 साल के बीच में ये परेशान करता रहा और इसके बाद ये ले गया। लेने के बाद मतलब ये इतनी गुजर गई। अब अगर ये जेल से निकल रहा है तो फिर भी हमको दहशत है कि जी हमको जान से मार दे। पीड़िता की शिकायत पर सिस्टम ने बाबा को उसका असली घर दिखा दिया। बाबा जेल में है, लेकिन बाबा के गुर्गे अभी भी परिवार का पीछा करने में जुटे हैं, जिससे परिवार डरा और सहमा हुआ है।
वैसे तो बाबाओं का नाम हमेशा रहा है और कुछ बाबा ऐसे रहे हैं जिनको लोग याद करते हैं और पूजते हैं और कुछ राम रहीम और आसाराम जैसे होते हैं। इसी बीच में एक बुंदेलखंड के नए आसाराम का नाम फिर से सुर्खियों पर आ रहा है, जिन्होंने कई ऐसी मासूम बच्चियों को अगवा भी किया है। अगवा के साथ साथ उनका यौन उत्पीड़न भी किया है। इसी बीच में एक बुंदेलखंड की एक नई बच्ची हमारे बीच उपस्थित हुई है, जिनसे हम मिलते हैं और बात करते हैं। आपकी जो ये बाबा हैं, उनसे मुलाकात कब हुई? 2020 में हुई थी उनसे मेरी मुलाकात। कैसे हुई? वो झाड़ा फूकनी करने के लिए आता था। अच्छा, जी। तो इनसे आपकी निकटता कैसे बढ़ी? ये मुझसे बातचीत करने लगे, इसके बाद बहलाया फुसलाया अपने साथ ले आए। बराबर बलात्कार करते थे, पैसा भी लेते थे, मारते पीटते थे और ज्यादा कुछ कहते थे तो कहते थे जान से मार डालेंगे, अगर किसी को बताओगे तो बताने भी नहीं देते थे। अब ये जो बात हुई है, तो ये बात कैसे आगे बढ़ी और उसका क्या कारण है? जैसे ये आपने मुकदमा दर्ज कराया है राठ थाने में, तो इसका कारण क्या है? उस पे आपके ऊपर क्या कैसा ऐसा हुआ जो आप अचानक मुकदमे तक बात पहुंच गई? क्योंकि सर ये मारने की धमकी देता था कि जान से मार डालेंगे अगर तुम पैसा नहीं दोगे, मेरे पास नहीं आओगे। तो इसके बाद फिर इससे सोचा कि मरने से अच्छा है कि इनके साथ कुछ किया जाए। मरना तो कभी भी इंसान को है, इससे हाथे मरे या अपने हाथों मर जाए। जैसा कि बाबा ने जो इनका क्या नाम है बाबा का? ठाकुर मानवेंद्र सिंह और किस नाम से जाने जाते हैं लोगों के बीच में? गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। गुरुजी। वैसे क्या नाम इसमें उनका दूसरा नाम कुछ प्रचलित है? जी, एमबी ठाकुर कहते हैं उनसे। एमबी ठाकुर। जी। अच्छा, तो ये किस प्रकार के पूजा पाठ कराते हैं या कैसा क्या रहता है झाड़ इनका? फूक करते हैं, दरबार भी लगाते हैं। अच्छा, दरबार में क्या करते हैं? लोगों को भूत प्रीत भगाते हैं अच्छा, और और लोगों का भविष्य भी बताते हैं कि तुम्हारे भविष्य में क्या होने वाला है, ये सब बताते हैं। अच्छा, तो जैसे भविष्य ये क्या ये पर्चा-वर्चा कुछ ऐसा कुछ? जी, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी बनाते हैं उसी प्रकार का पर्चा भी बनाता है ये। जैसा कि बताया जा रहा है, जो हमारे भारत देश के एक महान संत कह सकते हैं या ये कह सकते हैं बुंदेलखंड की शान कह सकते हैं, जहां पर अनेक प्रकार के छोटे से लेकर बड़े हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके आश्रम में आते हैं और आने के साथ साथ में वहां बालाजी सरकार पर शीश नवाते हैं। सेम उन्हीं का प्रतिरूप बनने के चक्कर में ये बाबा, जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये उनकी पर्ची लिखते हैं और पर्ची लिखने के साथ साथ में ये जो है उन्हीं का नकल करता है। अब इस कथित बाबा की पोल खुल चुकी है। पुलिस ने केस दर्ज किया है और बाबा को जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस बाबा के गैंग के गुर्गों से परिवार दहशत में है। ऐसे में पुलिस को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि समाज कब तक ऐसे अंधविश्वासों के पीछे अपनी बेटियों की जिंदगी दांव पर लगाता रहेगा। हमीरपुर का ये मामला सिर्फ एक युवती की कहानी नहीं, समाज के उस भरोसे की भी हार है। अब जरूरत है सतर्क रहने की। अब इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी हमीरपुर से सोहनेश सोनी जुड़ गए। सोहनेश, ये क्या है कुछ पूरा मामला पर्ची वाले बाबा का? मामला ऐसा है कि हमीरपुर जनपद के पारा रेरुआ बसेरिया एक गांव पड़ता है। यहाँ पर एक बाबा जो है, जिस प्रकार से हमारे देश के एक प्रसिद्ध बाबा हैं, ये कह सकते हैं बागेश्वर महाराज जी हैं, ये उनकी नकल करके उन्हीं के तर्ज पर लोगों का इलाज करने का ड्रामा करता है और कहीं ना कहीं उसी प्रकार से भूत भगाने का, पर्चा फर्जी बनाने का, इस प्रकार से ये कार्य करता है। इसके ऊपर कुछ ब्लैकमेलिंग या कुछ शोषण वगैरह का भी केस है, क्या है अपडेट? जी, हाल ही में जो है अभी एक
केस सामने आया है, जिसमें एक झांसी जनपद के मौरानीपुर की एक बालिका है, लड़की है, जिसने बाबा पे अपने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है, जिसको मामला राठ, हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली में दर्ज हुआ है, जिसके तहत तथाकथित बाबा हनुमान दास उर्फ मानवेंद्र सिंह को जेल भेज दिया गया है। अब आगे क्या अपडेट है? जेल भेजने के बाद जो है चूंकि पीड़िता से हम मीडिया कर्मियों ने, हम लोगों ने संपर्क किया। संपर्क करने पे उसने बताया कि विगत वो उसको ब्लैकमेल करता था। ब्लैकमेल करने के साथ साथ वो जो उसकी शादी हो गई, वहां पर उसके ससुराल पक्ष में उसके अश्लील फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह देते थे, जिसके तहत उसके पिता द्वारा उससे कहा गया कि आप ऐसा ना करिए। तो उसने 1 लाख रुपए की डिमांड की। डिमांड करने के साथ साथ उसने जो है 60,000 रुपए में बात मानी, जिसको उन्होंने चेक के द्वारा उस बाबा को पैसा दिया। पैसा देने के बाद फिर उस लड़की को वो ब्लैकमेलिंग करके फिर अपने आश्रम ले आता है और हमीरपुर जनपद के राठ तहसील पे कहीं एक स्थान पर रखता है। उसके गुर्गों को लेकर भी कुछ अपडेट है कि उसके कुछ आदमी हैं जो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, ढूंढते हैं? क्या है उसमें कहानी पूरी? जी, जिस प्रकार से पीड़िता के पिता ने बताया कि जो उसके गुर्गे हैं वो उसको निरंतर ढूंढ रहे हैं, वो इसीलिए लोगों से बच खुच के चल रहे हैं और किसी प्रकार से वो जो है ज्यादातर लोगों का सामना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनकी एक ही बच्ची है जो संतान है, उसकी कोई भाई बंधु नहीं है और पिता भी किसान है, तो वो भी डरा हुआ सहमा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनेश, पूरी जानकारी देने के लिए।